Okay, one too many mother lovers be around ya. 6 feet deep, bury them in the ground, yeah. Sing a eulogy on your grave with my hounds, yeah. Wrong part of town, anybody ain't allowed, yeah. हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सुकृत और आप देख रहे हैं टेकी स्टफ। आज का वीडियो जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बोट रॉकर्स 450 और बोट रॉकर्स 400 के कंपैरिजन के बारे में। इसमें मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप इसके जो है वो प्रोज और कॉन्स के बारे में बताऊंगा और कौन सा हेडफोन्स आपके लिए यहाँ पे सही है ये आप लोगों को वीडियो के एंड तक जो है वो पता चल जाएगा। तो अब हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देर के। तो सबसे पहले बात करते हैं डिज़ाइन की, और डिज़ाइन की अगर बात करें तो बोट रॉकर्स 450 में आप लोगों को मैट फिनिश देखने को मिलता है, जहां पे बोट का लोगो भी आप लोगों को इस ईयर कप पे दिया हुआ है, जो कि इस हेडफोन को एक बहुत ही अच्छा और प्रीमियम लुक यहां पे दे देता है। हेडबैंड की अगर बात करूं तो बहुत ही सॉफ्ट टच फिनिश आप लोगों को इस पे देखने को मिल जाएगा, जो कि इसके फीलिंग को और प्रीमियम कर देता है। ईयर कप्स की बात करूं तो वो भी आप लोगों को कंफर्टेबल देखने को मिल जाते हैं। पोर्ट्स की बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को ऑक्स पोर्ट देखने को मिलता है और माइक्रो यूएसबी पोर्ट देखने को मिलता है, जिससे आप इस हेडफोन्स को चार्ज कर पाएंगे। और अब हम लोग बात करते हैं बोट रॉकर्स 400 की, जहाँ पे आप लोगों को थोड़ा अनकन्वेंशनल हेडबैंड जो है वो देखने को मिल जाता है। बोट की आप लोगों को यहाँ पे ब्रांडिंग देखने को मिलती है। ईयर कप्स भी आप लोगों को बहुत ही कंफर्टेबल देखने को मिलते हैं और हेडबैंड के नीचे आप लोगों को छोटी सी कुशनिंग देखने को मिलती है, जो कि आपके हेड को बहुत ही अच्छी कंफर्ट वाली फीलिंग जो है यहाँ पे दे देती है। तो मेरे हिसाब से डिज़ाइन की अगर बात करें तो बोट रॉकर्स 50 में आप लोगों को काफ़ी अच्छी प्रीमियम डिज़ाइन देखने को मिल जाती है। तो मेरे हिसाब से डिज़ाइन के मामले में बोट रॉकर्स 450 यहाँ पे जो है वो पॉइंट ले जाता है। तो अब बात करते हैं कंफर्ट और ग्रिप के बारे में। कंफर्ट और ग्रिप आप लोगों को दोनों ही हेडफोन्स में अच्छी देखने को मिलती है, लेकिन मैं यहाँ पे बोट रॉकर्स 400 की जो ग्रिप है उसको ज़्यादा प्रेफर करूँगा। तो आप लोगों को अच्छी कंफर्ट और ग्रिप वाले हेडफोन्स चाहिए तो आप लोग जो है वो बोट रॉकर्स 400 को यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। और साउंड क्वालिटी की बात करें तो दोनों में ही आप लोगों को ऑलमोस्ट सिमिलर साउंड क्वालिटी देखने को मिल जाती है, लेकिन बोट रॉकर्स 400 में आप लोगों को बेस जो है वो थोड़ा डीप देखने को मिलता है। खास करके अगर आप इसको ऑक्सिलरी केबल के साथ में यूज़ करते हैं, यानी कि वायर्ड हेडफोन्स अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को बेस जो है वो थोड़ा डीप देखने को मिलेगा। और अगर आप लोगों को यहाँ पे बेस वाला हेडफोन पसंद है तो डेफिनेटली आप इसको कंसिडर कर सकते हैं, वरना बेस जो है वो आप लोगों को इसमें भी अच्छा देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को एडिक्वेट अमाउंट में बेस जो है वो देखने को मिल जाएगा। साउंड क्वालिटी जो है यानी कि क्लैरिटी दोनों में ही आप लोगों को अच्छी क्वालिटी की देखने को मिल जाती है। यहाँ पे कोई भी इशू आप लोगों को नहीं देखने को मिलता। तो अब हम लोग बात करते हैं बैटरी लाइफ की। तो यहाँ पे बोट रॉकर्स 450 में आप लोगों को अप टू 15 आवर्स का बैटरी बैकअप देखने को मिलता है सिंगल चार्ज पे, और इसको चार्ज होने में लगभग जो है वो 2 से 2.5 घंटे लग जाते हैं। तो अगर आप लोगों को लंबी बैटरी बैकअप वाला हेडफोन चाहिए तो इसको जो है वो आप डेफिनेटली यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। जहाँ पे अगर मैं बात करूँ बोट रॉकर्स 400 की तो इसमें आप लोगों को अप टू 8 आवर्स का बैटरी बैकअप देखने को मिल जाएगा, और इसको चार्ज करने के लिए आप लोगों को जो है वो 2 घंटे मैक्सिमम यहाँ पे लग सकते हैं। तो बैटरी बैकअप इसमें भी आप लोगों को डिसेंट मिलता है, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को जो है वो ऑलमोस्ट डबल बैटरी बैकअप देखने को मिलता है, जो कि मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छी बात है। अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए इसको यूज़ करना चाहते हैं या फिर पूरा दिन अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं तो आराम से आप जो है वो इस हेडफोन को यहाँ पे यूज़ कर पाएंगे। तो मेरे हिसाब से बैटरी के मामले में बोट रॉकर्स 450 जो है वो यहाँ पे बाजी मार जाता है। तो अब बात करते हैं यहाँ पे बटन्स और उनके फंक्शनिंग की। तो यहाँ पे दोनों ही हेडफोन्स में आप लोगों को 3 फिजिकल बटन जो है वो देखने को मिल जाते हैं। वॉल्यूम अप, वॉल्यूम डाउन और एक मल्टी फंक्शनिंग की आप लोगों को देखने को मिल जाती है। लेकिन यहाँ पे स्पेशल चीज़ ये है कि बोट रॉकर 450 में जो आप लोगों को मल्टी फंक्शनिंग बटन मिलता है, वहाँ से आप लोग जो है वो हेडसेट से ही अपने वॉइस असिस्टेंट को एक्सेस कर पाएंगे, जो कि मेरे हिसाब से एक बहुत ही हैंडी फीचर आप लोगों को देखने को मिल जाता है। और स्पेशली इस प्राइस रेंज में आप लोगों को ये फीचर यहाँ पे देखने को मिलता है, ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है। तो अगर आप लोग वॉइस असिस्टेंट्स यूज़ करते हैं तो आपके लिए ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। और अगर बात करें बोट रॉकर्स 400 की तो यहाँ पे आप लोगों को बिल्ट इन वॉइस असिस्टेंट नहीं देखने को मिलता। अगर आप उसके साथ रह सकते हैं तो आप लोग जो है वो इसको कंसिडर कर सकते हैं, वरना अगर आप लोगों को वॉइस असिस्टेंट का एक्सेस चाहिए आपके हेडफोन में ही तो आप जो है वो बोट रॉकर्स 450 को यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। तो अगर हम लोग बात करें वेट की तो दोनों ही आप लोगों को हेडफोन्स जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर वेट के यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, लेकिन बोट रॉकर्स 400 का यहाँ पे एक फीचर मैं आप लोगों को बता
दूँ तो इसको जो है वो आप लोग फोल्ड करके कहीं भी कैरी कर पाएंगे, जो कि मेरे हिसाब से एक हैंडी फीचर है। और यहाँ पे आपके हेडफोन्स डैमेज होने की चांसेस भी बहुत ही ज़्यादा कम हो जाते हैं। वेयर एज आपको बोट रॉकर्स 450 में ऐसे फोल्डिंग का ऑप्शन तो देखने को मिल जाता है, लेकिन इससे ज़्यादा कॉम्पैक्ट आप लोग जो है इस हेडफोन को नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपका यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रफ यूज़ है तो हो सकता है कि आप जो है इसको डैमेज कर जाए। तो अब बात करते हैं कंक्लूजन की, और दोनों ही हेडफोन्स आप लोगों को काफ़ी सिमिलर देखने को मिलते हैं बहुत सारी चीज़ों में, लेकिन कुछ छोटी छोटी चीज़ें ऐसे हैं जहाँ पे आप लोग किसी एक को यहाँ पे चूज़ करना चाहेंगे। जहाँ पे 450 की अगर मैं बात करूँ तो प्रीमियम क्वालिटी आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाती है, बिल्ट इन वॉइस असिस्टेंट आप लोगों को इसमें देखने को मिल जाता है, और बहुत ही ज़्यादा आप लोगों को इसमें बैटरी बैकअप देखने को मिल जाएगा। 400 की अगर मैं बात करूँ तो कंफर्टेबल और अच्छी ग्रिप आपको इसमें देखने को मिल जाती है। एक यूनिक डिज़ाइन आप लोगों को इस हेडफोन्स में देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा बेस जो है वो अच्छा देखने को मिलेगा। तो अगर आप लोगों को ज़्यादा बेस पसंद है गाने सुनते वक्त तो आप लोग जो है वो बोट 400 को यहाँ पे प्रेफर कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से बहुत सारी चीज़ें आप लोगों की अभी तक क्लियर हो चुकी होगी, और आप लोगों को पता चल चुका होगा कि इन दोनों में से कौन सा हेडफोन आपके लिए यहाँ पे सही है। तो बस इतना ही था दोस्तों इस वीडियो में। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में, ताकि अगर वो भी इन दोनों हेडफोन्स के बीच में कंफ्यूज हो तो उनकी आसानी जो है वो यहाँ पे बढ़ जाए दोनों में से एक पिक करने में। और इसी के साथ में सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को ऐसे ही टेक रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट्स, अनबॉक्सिंग्स, रिव्यूज़ और कंपैरिजंस देखने के लिए। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना, ताकि जब भी मैं ऐसे वीडियोस डालूं तो सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। इसी के साथ में मिलते हैं आपसे एक अगले वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट डे।